सरवरा शाह करीमा दस्तगीरा अशरफा कि दोनों आलम में है ज़ीशान नबी का चेहरा। जिनको नेकियों की जरूरत है वो मुस्कुरा के बोले या रसूल अल्लाह। दोनों आलम में है ज़ीशान नबी का चेहरा, यानी वो मजहरे सूरह रहमान नबी का चेहरा। सब मिलके बोले सुभान अल्लाह। यानी वो मजहरे सूरह रहमान नबी का चेहरा। पढ़ना चाहा जो मोहम्मद ने कलामे रब्बी, पढ़ना चाहा जो मोहम्मद ने कलामे रब्बी, देखता रह गया कुरान नबी का चेहरा। पढ़ना चाहा जो मोहम्मद ने कलामे रब्बी, देखता रह गया कुरान नबी का चेहरा, देखता रह गया कुरान नबी का चेहरा। हमारे कुछ अहबाब हैं जिनकी ख्वाहिश है कुछ शेर के लिए मैं पढ़ के फिर आए हुए मेहमान नकीब को आपके हवाले करता हूं। मोहब्बतों के साथ आप उसे समाअत करेंगे इंशाअल्लाह। कि जाहिर हुआ है राज ये धोखा नहीं रहा। थोड़ा सा बेदार हो जाएं। मिंबर शरीफ पर जो उलमा है, मुझे यकीन है मैं किसके लिए पढ़ रहा हूं और किन की ख्वाहिशों की तकमील कर रहा हूं। ये बात करबला शरीफ तक पहुंचेगी इंशाअल्लाह अगर करबला वालों की मोहब्बत में आप इसे समाअत करेंगे। एक मरतबे हाथों को उठा के कह दें या हुसैन, और दिल लगा के बोले या हुसैन, या हुसैन, या अली, या अली, या अली। अब सुने कि जाहिर हुआ है राज ये धोखा नहीं रहा। मिंबर शरीफ पर जितने लोग हैं हक अदा करें इंशाअल्लाह। जाहिर हुआ है राज ये धोखा नहीं रहा, मेरे नबी से कोई अनोखा नहीं रहा। जाहिर हुआ है राज ये धोखा नहीं रहा, मेरे नबी से कोई अनोखा नहीं रहा। फाके बहुत हुए हैं अबू तालिब के घर मगर कोई अली के दौर में भूखा नहीं रहा। फाके बहुत हुए हैं अबू तालिब के घर मगर, फाके बहुत हुए हैं अबू तालिब के घर मगर कोई अली के दौर में भूखा नहीं रहा। और अब्बास का वो रोब था मैदाने जंग में जिस डाल दी जिंदा नहीं रहा। अब्बास का वो रोब था मैदाने जंग में जिस पर निगाह डाल दी जिंदा नहीं रहा। अब आइए, जिस नकीब को पूरा हिंदुस्तान सुनता है, जिससे बहुत पूरा हिंदुस्तान मोहब्बत करता है, उस नकीब को अपनी मोहब्बत भरी ज़बान में शहनशाह नकाबत भाई आफाक रज़ा मुशाहिदी के नाम से मैं जानता और पहचानता हूँ। मोहब्बतों के साथ उसका इस्तिकबाल कर लें। नाराए तकबीर, और मोहब्बत से नाराए तकबीर, नाराए रिसालत। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बिस्मिल्लाहि वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यदिल मुरसलीन, या इलाहल हसनैनि या रब्बल हसनैन, बिहम्दिही व बिशुक्रिही व बिही नस्तईन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बिस्मिल्लाहि वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यदिल मुरसलीन, या इलाहुल हसनैनि या रब्बल हसनैन, बिहम्दिही व बिशुक्रिही व बिही नस्तईन। अल्लाहु काफ़ी क़सतुल काफ़ी वजदतुल काफ़ी लिकुल्लिन काफ़ी कफ़ानिल काफ़ी वलिल्लाहिल हम्द। अल्लाहु काफ़ी क़सतुल काफ़ी वजदतुल काफ़ी लिकुल्लिन काफ़ी कफ़ानिल काफ़ी वलिल्लाहिल हम्द। अल्लाहु काफ़ी क़सतुल काफ़ी वजदतुल काफ़ी लिकुल्लिन काफ़ी कफ़ानिल काफ़ी वलिल्लाहिल हम्द। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नूरम मिन नूरिल्लाह। कलंदर लाहौरी डॉक्टर इकबाल ने कहा था, तो गनी अजहर दो आलम मन फ़कीर, रोज़ महशर उज़रहाए मन पज़ीर, दर हिसाबम रात बीनी नागुज़ीर, अज़ निगाहे मुस्तफ़ा पिन्हा बगीर। जिसका उर्दू ज़बान में तर्जमा किया था अफसर बरोवी ने, हिसाब हश्र में परवरदिगार मत करना, मेरा लिबासे बदन तार तार मत करना। गुनाहगार हूँ है हर सज़ा कबूल मगर, नबी के आगे मुझे शर्मसार मत करना। मेरा इमाम बरेली शरीफ की ज़मीन से गोया होता है,
सरवर कहूँ कि मालिको मौला कहूँ तुझे, बाग़े खलील का गुले ज़ेबा कहूँ तुझे, लेकिन रज़ा ने ख़त्मे सुखन इस पे कर दिया, खालिक का बंदा खल्क का आका कहूँ तुझे। जब ये ज़मीन मुक़द्दस हिंदुस्तान से निकल करके पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान के गोलरा शरीफ की ज़मीन पर पहुँचती है तो वहाँ सरकार पीर मेहर अली शाह के पोते होते हैं, जिनको दुनिया सैयद नसीरुद्दीन शाह नसीर के नाम से मौसूम करती है। वो कहते हैं कि ऐ मेरे आका, अगर यासीन कहता हूँ तो ताहा भी आप हैं। इको बंद कर दीजिए, आवाज़ खोलिए, इको बंद कर दीजिए बस। आला हज़रत सरकार फरमाते हैं कि सरवर कहूँ कि मालिको मौला कहूँ तुझे, बाग़े खलील का गुले ज़ेबा कहूँ तुझे, लेकिन रज़ा ने ख़त्मे सुखन इस पे कर दिया, खालिक का बंदा खल्क का आका कहूँ तुझे। जब ये ज़मीन हिंदुस्तान से निकलकर पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान पहुँचती है तो वहाँ सरकार पीर मेहर अली शाह के पोते होते हैं, जिनको दुनिया सैयद नसीरुद्दीन शाह नसीर कहती है। वो कहते हैं कि ए मेरे आका, अगर यासीन कहता हूँ तो ताहा भी आप हैं, अगर ताहा कहता हूँ तो मुज़म्मिल भी आप हैं, अगर मुज़म्मिल कहता हूँ तो मुदस्सिर भी आप हैं। तो उन्हें फिर याद आए बरेली के इमाम कि उन्होंने कहा सरवर कहूँ कि मालिको मौला कहूँ तुझे, तो सैयद नसीरुद्दीन शाह नसीर फरमाते हैं कि हामिद कहूँ कि हामिद यक्ता कहूँ तुझे, बंदा कहूँ कि बंदे मौला कहूँ तुझे। लफ्ज़ों ने साथ छोड़ दिया खो चुके हवास, मेरे करीम तू ही बता क्या कहूँ तुझे। लफ्ज़ों ने साथ छोड़ दिया खो चुके हवास, मेरे करीम तू ही बता क्या कहूँ तुझे। आलम नूर के पैकर लतीफ़ अर्श इलाही के मसनद नशीन वाली कायनात फ़ख्र मौजूदात हसनैन करीमैन के नाना की बारगाह नूर में अदब और एहतराम के साथ दरूद पाक पढ़ने। अल्लाहुम्मा सल्लि अला व सय्यिदना व शफ़ीअना व नबीना मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लम। सलातुम व सलामन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। खुदावंद कुद्दूस का बेपनाह करम है, उसका एहसान अजीम है कि उसने रोज़ाना हमको और आपको हुजूर की महफिल पढ़ने की और सुनने की सादत अता फरमाता है। अल्लाह का करोड़ों एहसान है, वरना मेरे हुजूर फरमाते हैं कि मेरे नाम पर वही आदमी बोलता है जिसकी रूह आलम अरवाह में पहले ही मेरे नाम पर बोल चुकी होती है। ये बड़े करम और शरफ़ की बात है। सदा खान रसूल मोहतरम शमशो कमर साहिबान की दावत पर आपकी बज़्म मोहब्बत में पहली बार मुझे हुजूर की महफिल में बात करने का शरफ़ बख्शा मेरे भाई ने, इसके लिए उनका बहुत बहुत शुक्रिया। यहाँ जितने लोग बैठे हुए हैं सब अपनी मोहब्बतों की ज़बान रखते हैं हुजूर की महफिल के हवाले से। पूरे हिंदुस्तान में अपने ख़िताब के हवाले से बहुत नफीस तबीयत की ज़ात है। हुजूर शाह अल्लामा मुफ्ती कासिम साहब यहाँ बैठे हुए हैं। सना खान रसूल मोहतरम नौमान कलकत्तवी साहब यहाँ तशरीफ़ फरमा है, जिनकी आवाज़ जब बाहर निकलती है तो महसूस ये होता है कि जैसे कलकत्ता शहर के किसी आफाकी आदमी की आवाज़ आपकी निगाहों के सामने है। बड़ा अल्लाह का करम है कि उसने हुजूर की महफिल में हमें बुला लिया। इस इदारे के तमाम मुआविनीन का खुसूसियत के साथ मदरसे के सदरुल मुदर्रिसीन की हैसियत से जो लोग काम अंजाम देते हैं, अल्लाह तबारक व तआला जल्ला मजदहुल करीम उन्हें इस इदारे की फलाह व बहबूद के लिए लंबी उम्रें अता फरमाए। आप यहाँ बैठे हुए हैं, निज़ामत के हवाले से मेरे भाई मोहतरम अरशदुल कादरी साहब ने आपको बहुत देर से जगाया है। जाहिर सी बात है कि निज़ामत के हवाले से मेरा कोई बहुत बड़ा नाम नहीं है, उन्होंने तो बिला वजह आपको बता दिया कि वो पूरे हिंदुस्तान में मशहूर आदमी है। ऐसा कुछ नहीं है, मैं तो आपके इलाके में पहली बार आया हूँ। मेरी आवाज़ धीरे धीरे इंशाअल्लाह आप तक पहुँचेगी तो कहीं ना कहीं मेरी आवाज़ आप पे भारी हो जाएगी इंशाअल्लाह। मैं समझता हूँ कि मैं आपके इलाके में पहली बार आया हूँ, लेकिन मेरे पढ़े हुए शेर या कहे हुए शेर मुझसे पहले आपके इलाके में पहुँच चुके हैं। समझ रहे हैं आप? मैं साल भर में अगर एक कलाम लिखता हूँ तो मेरे ख्याल से जब तक वो पूरे हिंदुस्तान में पढ़ा नहीं जाता तब तक मेरे कलम में ताकत ही नहीं रहती कि मैं दूसरा कलाम लिख लूँ।
तो जाहिर सी बात है कि यहाँ जितने लोग बैठे हुए हैं दस्तार बंदी के प्रोग्राम के मौके पर आए हुए हैं, और सच्ची बात तो ये है कि सरकार मखदूम सिमना के फैज़ान को हासिल करके इंशाअल्लाह अपने घर जाएंगे। आप हज़रात तैयार हैं सुनने के लिए? मुझे तो 2-3 मिनट आपको बर्दाश्त करना है, लेकिन ये जो मेरी जमात के उलमा यहाँ बैठे हुए हैं, किसी को तकरीर करनी है, किसी को नात पढ़नी है, कोई आया है आप जैसे नेक लोगों के चेहरे को देखने के लिए। अल्लाह का बड़ा एहसान है कि मैंने 4 मरतबे मदीने शरीफ में जा करके मैंने हुजूर की बारगाह नूर में ये देखा है कि सरकार की बारगाह में पहुंचने के बाद में लोगों के अंदर का जो इश्क है वो कभी कभी बाहर आ जाता है। मैंने चेचेनिया के राष्ट्रपति रमज़ान कादिरूफ को हुजूर की बारगाह में जब आते हुए देखा तो वो अपने हाथों को उठा के कह रहा था, अस्अलुका शफा या रसूल अल्लाह, ऐ मेरे आका मैदान महशर में आपकी शफात की भीख मांगता हूँ। तो वहीं बैठे बैठे मुझे सीमाब अकबराबादी के 2-3 शेर याद आए थे। मतला उसका है, उसके बाद का शेर किसी और का है। सीमाब अकबराबादी के 2-3 शेर मुझे याद आते हैं। उसने कहा था कि तेरी गली में जो बिस्तर लगाए बैठे हैं, बाकी मर्जी आपकी है, मैं भी सो के आ रहा हूं इसलिए पता नहीं क्यों नींद का गलबा है। तेरी गली में जो बिस्तर लगाए बैठे हैं, मैं एक मर्तबा भी नहीं कहूंगा कि आप सुभान अल्लाह कह लें। अगर ये मेरे दोस्तों ने आदत डाली हो सुभान अल्लाह कहने की तो मर्जी आपकी है। तेरी गली में जो बिस्तर लगाए बैठे हैं, तेरी गली में जो बिस्तर लगाए बैठे हैं, वो दोनों हाथ जहां से उठाए बैठे हैं। तेरी गली में जो बिस्तर लगाए बैठे हैं, इसके बाद आने वाला शेर अगर उसमें कहीं ना कहीं शेरियत हो तो इस गांव के अंदर रहने वाले शेर फहम हजरात मुझे बता दें। तेरी गली में जो बिस्तर लगाए बैठे हैं, वो दोनों हाथ जहां से उठाए बैठे हैं। उबैदा जंग का मैदान जरूर जीतेंगे, उमर जमीन पे मुसल्ला बिछाए बैठे हैं। उबैदा जंग का मैदान जरूर जीतेंगे, उमर जमीन पे मुसल्ला बिछाए बैठे हैं। कोई एक आदमी अल्लाह के नबी के नाम पर एक नारा लगा दे यार। कोई आदमी है ऐसा? सुभान अल्लाह। नींद लगी, नींद चादर रख दीजिए। जिंदाबाद जिंदाबाद माशाअल्लाह, जिंदाबाद 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 माशाअल्लाह माशाअल्लाह माशाअल्लाह। तेरी गली में जो बिस्तर लगाए बैठे हैं, यहाँ जितने होशियार लोग बैठे हुए मैं उनसे कहना चाहता हूँ कि मेरे भाई मीज़ान मोहब्बत में जरा तौल के सुनिए। जुमले बड़े अनमोल हैं, बहलोल के सुनिए। करने में चला हूं शहे कौनैन की मिदहत, सहमत ना अगर हो तो जरा बोल के सुनिए। मैं आखिरी शेर पढ़ना चाहता हूं। अगर आखिरी शेर की तह तक पहुंच गए आप तो मैं समझूंगा कि मेरी इस्लाह हो गई है। कि तेरी गली में जो बिस्तर लगाए बैठे गए, निजामत के हवाले से हिंदुस्तान नहीं बल्कि हिंदुस्तान के बाहर तक अल्लाह का शुक्र है कि मेरी आवाज पहुंची है। आज के करीब 4 साल पहले, चाहे वो दुबई हो चाहे वो मस्कत हो, उसके बाद में अल्लाह का शुक्र है इराक है, सऊदी अरब है, जैसे मुल्कों में अल्लाह का बड़ा करम है कि बारगाहों में हाजिरी देने का शरफ मुझे हासिल हो चुका है। मैं आखिरी शेर पढ़ता हूँ, आखिरी सब तक बोल दें लब्बैक या रसूल अल्लाह। जरा हाथों को उठाकर बोल दें लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह। अब इसे कहते हैं जबान की शायरी, जो मैं पढ़ना चाहता हूँ। देखिए शमशो कमर भाई, कि तेरी गली में जो बिस्तर लगाए बैठे हैं, आवाज इसकी कम मत कीजिएगा। तेरी गली में जो बिस्तर लगाए बैठे हैं, वो दोनों हाथ जहां से उठाए बैठे गए। उबैदा जंग का मैदान जरूर जीतेंगे, उमर जमीन पे मुसल्ला बिछाए बैठे हैं। और निकाल लेंगे जहन्नम से अपनी उम्मत को, हुजूर आस्तीन अपनी चढ़ाए बैठे हैं। निकाल लेंगे जहन्नम से अपनी उम्मत को, हुजूर आस्तीन अपनी चढ़ाए बैठे गए, हुजूर आस्तीन अपनी चढ़ाए बैठे गए।
हुजूर आस्तीन अपनी चढ़ाए बैठे गए। शेर के रसिया हैं तो आखिरी शेर सुन ले। तेरी गली में जो बिस्तर लगाए बैठे गए, वो दोनों हाथ जहां से उठाए बैठे गए। उबैदा जंग का मैदान जरूर जीतेंगे, उमर जमीन पे मुसल्ला बिछाए बैठे गए। निकाल लेंगे जहन्नम से अपनी उम्मत को, हुजूर आस्तीन अपनी चढ़ाए बैठे गए। और जमीने कूए मोहम्मद की दिलकशी देखो कि बादशाह भी कंबल बिछाए बैठे गए, कि बादशाह भी कंबल बिछाए बैठे हैं। अगर